ट्रॉमा सीरियल आफत के सारे विलन की डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस ड्रामे का एंड नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अभी भी कोई तहलका बाकी है। खैर, आप देखेंगे कि जिस तरीके से महक ने सारी चीज़ों को हथियाने की कोशिश की और आज तक सबके साथ दुश्मनी ही पाली रखी और ऐसा समझा कि सब ही उससे दूर है, लेकिन वही आज ज़िंदगी और मौत के मुंह में चली गई है, बल्कि मर चुकी है तकरीबन तकरीबन। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ यही ववेला मच चुका है कि अब महक जो है मर चुकी है। लेकिन ये बात वरीशा जो है तस्लीम नहीं कर पा रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसे इस चीज़ का दुख नहीं है कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसको दुख सिर्फ इस बात का है कि वो इन बातों का हिसाब दे के जाती। जो सुकून, जो ज़िंदगी उससे छीनी गई थी, उसका बाप उससे छीना गया था, उस चीज़ का हिसाब चाहती थी। इसलिए वो काफ़ी परेशान और काफ़ी रोती चिल्लाती है और कहती है कि देखो मेरे साथ क्या हुआ है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस कदर घटिया भी कोई हो सकता है। अगर मैं कभी किसी वक्त भी ये पहले जान जाती तो उसमें मौत को मैं अपने हाथों से मार देती और मैं सारी ज़िंदगी इस धोखे में रही कि मैं मौत मुझसे बाप से ज़्यादा प्यार करता है। काश मैं इस बात को समझ जाती, लेकिन इन लोगों ने कैसा पर्दा मेरी आंखों में डाल रखा था कि मुझे सच और झूठ की पहचान ही ना थी। लेकिन आज मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही है कि आखिर मैं क्या करूँ। आखिर मेरा क्या कसूर था जो मुझे इस किस्म की माँ मिली, इस किस्म की तरबियत मिली। हर काफ़ी परेशान और अपने दिल पर इस बात का असर ले लेती है, लेकिन इसकी वजह से घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अब जाकर शिफाज को समझाने की कोशिश कर रही है। देखो, परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने आप को अकेला मत समझो, ये मत समझो ये तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है तो तुम बिल्कुल अकेली हो। देखो, सारे रिश्ते तुम्हारे पास हैं और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि शिवा को कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा बुरा ही चाहना चाहती थी, लेकिन अब जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इंसान जितना मर्ज़ी बुरा बन जाए, एंड पर उसका टाइम भी आना होता है। शायद हम जैसे लोग इस तरह की बातें भूल जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जवाहज की माँ उसको समझाती है कि बेटा, इन सब बातों में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं था। तुम बिला वजह अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। देखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा इन सब बातों में कोई कसूर नहीं है। अपने दिमाग को दुरुस्त करो और इन लोगों की बातों में आकर अपने आप को हल्कान मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफरत नहीं, कुछ भी नहीं है। वह आज भी इसको यही बात समझाने की कोशिश करता है और शिफा को भी अब समझ आ चुकी है कि नहीं भाई, अब इस लड़की को दिल से माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उसने भी दिल से हर चीज़ को माफ़ कर लिया और कबूल कर लिया है। लेकिन अब देखेंगे कि वहाज कहता है कि चच्ची जान ने बहुत गलत किया। मुझे इनकी बहुत ज़्यादा यानी कि तकलीफ़ है इस बात की कि इन्होंने मेरे चचा को मार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वरीशा कहती है कि अब उस औरत का कोई मेरे सामने नाम भी नहीं लेगा। इस घर में उन लोगों का ज़िक्र मत करना, क्योंकि मैं फिर वहाँ से चली जाऊँगी। क्योंकि वो जान चुकी है कि असल गेम क्या थी और उसको उसके बाप से कैसे दूर किया गया। ये तकलीफ़ उसको दिन रात खाए जा रही है और इसके दिल पे इस बात का असर हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है वहाज की माँ। कहती है, मुझसे तो ये हालत वरीशा की देखी ही नहीं जा रही। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ और किस तरीके से उसको समझाऊँ। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन दादी इस बात का रो रही है कि देखो महक ने क्या किया, कितने तरीके और कितनी चालाकी के साथ हर चीज़ को ख़राब कर दिया और हमें कानों कान खबर ना हुई। मुझे आज इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है। ट्रॉमा सीरियल आफत के सारे विलन की डेथ हो चुकी है, लेकिन अभी तक इस ड्रामे का एंड नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अभी भी कोई तहलका बाकी है। खैर, आप देखेंगे कि जिस तरीके से महक ने सारी चीज़ों को हथियाने की कोशिश की और आज तक सबके साथ दुश्मनी ही पाले रखी और ऐसा समझा कि सब ही उससे दूर है, लेकिन वही आज ज़िंदगी और मौत के मुंह में चली गई है, बल्कि मर चुकी है तकरीबन तकरीबन। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर तरफ यही ववेला मच चुका है कि अब महक जो है मर चुकी है, लेकिन ये बात वरीशा जो है तस्लीम नहीं कर पा रही है कि आखिर
आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? उसे इस चीज़ का दुःख नहीं है कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसको दुःख सिर्फ़ इस बात का है कि वो इन बातों का हिसाब दे के जाती। जो सुकून, जो ज़िंदगी उससे छीनी गई थी, उसका बाप उससे छीना गया था, उस चीज़ का हिसाब चाहती थी। इसलिए वो काफ़ी परेशान और काफ़ी रोती चिल्लाती है और कहती है कि देखो मेरे साथ क्या हुआ है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इस कदर घटिया भी कोई हो सकता है। अगर मैं कभी किसी वक़्त भी ये पहले जान जाती, तो उस महमूद को मैं अपने हाथों से मार देती और मैं सारी ज़िंदगी इस धोखे में रही कि महमूद मुझसे बाप से ज़्यादा प्यार करता है। काश मैं इस बात को समझ जाती, लेकिन इन लोगों ने कैसा पर्दा मेरी आँखों में डाल रखा था कि मुझे सच और झूठ की पहचान ही ना थी। लेकिन आज मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही है कि आखिर मैं क्या करूँ? आखिर मेरा क्या कसूर था जो मुझे इस किस्म की माँ मिली, इस किस्म की तरबियत मिली? हर काफ़ी परेशान और अपने दिल पर इस बात का असर ले लेती है। लेकिन इसकी वजह से घर वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अब जाकर शिफ़ाज़ को समझाने की कोशिश कर रही है। देखो परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम अपने आप को अकेला मत समझो, ये मत समझो कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है तो तुम बिल्कुल अकेली हो। देखो सारे रिश्ते तुम्हारे पास हैं और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि शिवा को कहती है कि मैं तुम्हारा हमेशा बुरा ही चाहना चाहती थी, लेकिन अब जाकर मुझे अंदाज़ा हुआ है कि इंसान जितना मर्ज़ी बुरा बन जाए एंड पर उसका टाइम भी आना होता है। शायद हम जैसे लोग इस तरह की बातें भूल जाते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जवाहज की माँ उसको समझाती है कि बेटा इन सब बातों में तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं था। तुम बिला वजह अपने आप को कसूरवार ठहरा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। देखो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा इन सब बातों में कोई कसूर नहीं है, अपने दिमाग को दुरुस्त करो और इन लोगों की बातों में आकर अपने आप को हल्का मत करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई नफ़रत नहीं, कुछ भी नहीं है। वह आज भी इसको यही बात समझाने की कोशिश करता है और शिफ़ा को भी अब समझ आ चुकी है कि नहीं भई, अब इस लड़की को दिल से माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि उसने भी दिल से हर चीज़ को माफ़ कर लिया और कबूल कर लिया है। लेकिन अब देखेंगे कि वहाज कहता है कि चच्ची जान ने बहुत गलत किया। मुझे इनकी बहुत ज़्यादा यानी कि तकलीफ़ है इस बात की कि इन्होंने मेरे चचा को मार दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वरीशा कहती है कि अब उस औरत का कोई मेरे सामने नाम भी नहीं लेगा। इस घर में उन लोगों का ज़िक्र मत करना क्योंकि मैं फिर वहाँ से चली जाऊँगी। क्योंकि वो जान चुकी है कि असल गेम क्या थी और उसको उसके बाप से कैसे दूर किया गया। ये तकलीफ़ उसको दिन-रात खाए जा रही है और उसके दिल पे इस बात का असर हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है वहाज की माँ। कहती है मुझसे तो ये हालत वरीशा की देखी ही नहीं जा रही। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ और किस तरीके से उसको समझाऊँ। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन दादी इस बात का रो रही है कि देखो महक ने क्या किया। कितने तरीके और कितनी चालाकी के साथ हर चीज़ को ख़राब कर दिया और हमें कानो कान खबर ना हुई। मुझे आज इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफ़सोस